बिलारी में डीएम एसएसपी ने सुनी शिकायतें। बिलारी कोतवाली में सितंबर के दूसरे शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में डीएम एसएसपी और सीडीओ पहुंचे। काफी देर तक मौजूद रहकर जनता की शिकायतों को सुना और समाधान का निर्देश संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिया। कहा कि विवादों को आपसी वार्ता कराकर निपटाने का प्रयास करें। लेखपाल और पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र के प्रत्येक गांव के विवादों को सूचीबद्ध करें। थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार भी विवादों की जानकारी कर लें और गांवों में जाकर समाधान का प्रयास करें तो काफी हद तक कमी आएगी। उन्होंने पुलिस के पेंशनर्स और ग्राम चौकीदारों को भी बुलाया और विवादों के निस्तारण में सहयोग का आह्वान किया। अपने क्षेत्र में जो भूमि विवाद के प्रकरण है, दो तीन तरह के भूमि विवाद हो सकते हैं। एक तो है कि जो ग्राम समाज की जमीनों पर या सरकारी जमीनों पर कब्जा लोगों ने कर रखा है। एक दो लोगों के आपस के बीच का विवाद है जिसमें दो लोग आपस में विवाद कर रहे हैं। और एक और कैटेगरी हो सकती है जिसमें तात्कालिक कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर उस विवाद को रखते न सुलझाया जाए। तो कहा गया था कि एक रजिस्टर बना लीजिए हर गांव में कि जो इस तरह के मामले डिस्प्यूटेड हैं आपके संज्ञान में होना चाहिए। उसको पुलिस के साथ भी शेयर कर लीजिए जैसे कि उन मामलों पर पुलिस की भी निगाह रहे और आपके भी निगाह रहे और आवश्यकता अनुसार हम लोग प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकें। अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, बनाना शुरू कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो अब से शुरू कर दीजिए उस रजिस्टर को बनाने को। तो चुनाव भी होंगे जैसी की संभावना है। अब तो मार्च तक कभी भी चुनाव घोषित उससे पहले घोषित हो जाएंगे और मार्च तक चुनाव हो जाएंगे, इस बात की संभावना है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी जरूरी है क्योंकि कई बार भूमि संबंधी विवाद गांव में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर विवादों के पीछे कहीं न कहीं भूमि संबंधी विवाद ही होते हैं। मे बी को आबादी संबंधी विवाद हो, मे बी को एग्रीकल्चर लैंड संबंधी विवाद हो। तो जो आप गांव के विवाद के रजिस्टर बनाएंगे उस पर पहला पार्ट तो हो जाएगा जो आबादी संबंधी विवाद है। फिर उसी में ये भी लिख देंगे कि हो सकता है कि उसका मामला सिविल कोर्ट में चल रहा हो सकता है उसका किसी और स्तर पे हाई कोर्ट या और किसी न्यायालय में मामला चल रहा हो। तो एक पार्ट तो हो गया इसका। और लास्ट में एक रिमार्क कॉलम में इंटेंसिटी भी डाल देंगे कि उसकी कितनी गंभीरता है। एक तो है 15-20 साल से विवाद चल रहा है, सिविल कोर्ट में चल रहा है तो उतना गंभीर नहीं है। ये कुछ तरह के मामले हो सकते हैं जिसमें लगता है कि आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है किसी दिन, तो उस तरह के मामलों को प्राथमिकता देना है और पुलिस को भी अवगत कराना है जिससे जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब और सीओ साहब मिलकर के ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटा दें। फिर दूसरा पार्ट हो गया जो कृषि भूमि के मामले हैं। कृषि भूमि के मामले में भी एसडीएम अनुराग जैन, सीओ देशदीपक सिंह, कोतवाली प्रभारी रामपाल सिंह, राजस्व निरीक्षक अनवार अहमद, लेखपाल उदयभान सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। डीएम एसएसपी के आगमन की सूचना पर कई लोगों ने उन्हें अपनी शिकायतें भी दी। बिलारी से दिनेश सक्सेना की रिपोर्ट। बहुत छोटे छोटे हैं, जमीनों से संबंधित हैं, जो गांव के लोग बहुत दूर दूर परेशान होते हैं, उसको एक जगह ऐसा मिल जाए जहां वो अपनी सारी समस्याओं को कह सकें। इसमें जो मैक्सिमम समस्याएं होंगी वो समस्याएं जमीन की विवादों से संबंधित हैं। पहले का टाइम था जब लोग अपने गांव के छोटे छोटे मेड़ के विवाद जो है गांव में ही सुलटा लिए करते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं, लोग थाने और तहसील में भागना शुरू किए और वो एक दूसरे की बात नहीं मानते। आप सब लोग जानते होंगे कि अगर एक बार कभी इन विवादों में मारपीट हो जाती है और मुकदमा लिख जाता है, उस आदमी के नौकरी के सत्यापन, ठेकेदार के सत्यापन, किसी तरह के सत्यापन में वो एक छोटा भी मुकदमा या एनसीआर हमेशा के लिए एक बाधक बनता है। और उसके बाद कोर्ट में जाना, भागना और समय वेस्ट करना, और वो भी तब जब किसी बच्चों का या नए नवयुवक का हो जाए, जो करीब आप समझिए 18 से 30 साल का लड़का है, वो अपने कैरियर को देखे या इन छोटे छोटे विवादों के लिए कोर्ट और कचहरी भागे उसका। और इसलिए ये व्यवस्था है कि कैसे हम उन छोटे छोटे विवाद को बिना मारपीट हुए या बिना कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए हम उसको सॉल्व कर सकें। और इसलिए जो डीएम साहब ने आप लोगों से अनुरोध किया, लेखपाल साहबान से, जो हम लोगों ने एसडीएम साहबान को बताया था, सीओ और एसडीएम साहबान को, कि प्रत्येक गांव वार आपसे बेहतर जमीन के विवाद को कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर मुकदमा तहसीलदार और एसडीएम के कोर्ट में है, उसकी भी रिपोर्ट आप ही लगाते हैं। कोई अगर एप्लीकेशन देता है ज़मीन से तो वो आप ही के पास आता है। और आपके गांव में इतने भ्रमण होते हैं कि आप जानते हैं कि किस ज़मीन पे, कहाँ पे, किन दोनों परिवार